हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोको लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 2:45 के और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि सुबह मैंने चीज़ पराठे खाए थे और ऑयली तो इतना पसंद नहीं है। बहुत मैं अवॉइड करती हूँ ऑयली क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पर आज लग रहा था कि चीज़ पराठा खा लूँ तो खाया, तो उससे क्या हो गया, हैवी हो गया। तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, पर मेडिसिन खाना है, उसके लिए मुझे खाना पड़ेगा, खाना है ना। तो आज मैंने बनाया है सोयाबीन की दाल। तो गाइज़, मैंने आज बनाया है सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी, और इधर बन रहा है मेरी रोटी। तो अभी फटाफट खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है मेडिसिन का। और दवाई में कभी लेट नहीं करना चाहिए, पर आज लेट हो गया क्योंकि मैंने बीच में कुछ फ्रूट्स खाए थे और जूस पिया था, तो उससे बिल्कुल भूख नहीं था आज मेरा। तो फटाफट मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे खाना खा लिया है कंप्लीट। अभी थोड़ी खाना खाने के कुछ देर बाद ही मैं अपने मेडिसिन खाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े हैं कुछ, आज मैंने धोए थे कपड़े, तो इन सबको फोल्ड करके रखती हूँ और फिर मिलती। देखिए गाइस, ये ना कुछ साड़ियाँ हैं, ठीक है। ये कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास साड़ियाँ हैं क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है ना, कुछ भी या पूजा पाठ में, तो मैं अलग ही साड़ी ख़रीदती हूँ। और उस वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे साड़ियाँ हो जाते हैं, तो जो कि मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की। तो मैं ये सोची हूँ कि इन साड़ियों का ना मैं लॉन्ग एक गाउन टाइप बना दूँ। वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं है कि साड़ियों से भी कोई गाउन या लॉन्ग कुछ ऐसा बने, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। पर मैं सोच रही हूँ कि इनको एक खुला खुला गाउन टाइप बनाने के लिए मैं दे दूँ। एक तो ये कलर है, एक ये है, और एक ये है, जॉर्जेट का ही है ये भी। एक ये रेड है और एक ब्लू है, और दो मेरे पास ब्लाउज़ है, एक ब्लैक कलर का और एक टमाटर पिंक या रेड बोल सकते हैं, वो है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये हैं इनको मैं मतलब एक साड़ियों का तो गाउन बना दूँ, और एक दो साड़ियों के ब्लाउज़ बचे थे उनको बनाने के लिए दे। तो गाइज़, मुझे आइडिया तो नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है कि साड़ियों से भी कभी कोई वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, गाउन बन सकता है या कुछ ऐसे। मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं है, बट आई होप शायद बनता ही होगा क्योंकि मैंने एक दो जगह यहाँ पे पूछे थे ना टेलर पे, तो वो कह रहे थे कि बन जाएगा। तो लेट्स सी, क्योंकि आगे के लिए भी काम आएगा, और गर्मियों का टाइम भी आ रहा है, तो मुझे ना मतलब बहुत सारी लड़कियों को ना फिटिंग साइज़ का जो भी ब्लाउज़ है, ड्रेस है, वो अच्छा लगता है। बट मुझे खुला खुला जो होता है ना, जो कंफर्टेबल हो, मुझे वो पसंद है। और ब्लाउज़ तो फिटिंग वाला ही अच्छा लगता है ना। पर गाउन हो गया, सूट हो गया, या कोई भी अपना है मतलब कपड़ा ना कंफर्टेबल जिसमें हो, आपको वो पहनना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं ये गाउन बना रही हूँ थोड़ा खुला खुला, और शायद मैं ये एक दो दिन में दे दूँगी। और जब बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है, किस डिज़ाइन में बनाया है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मतलब उस गाउन बनाने में कितना लगा, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारे हैं और अभी पूरे साड़ियों का तो गाउन नहीं बना सकती ना, इसलिए 2-4 साड़ी निकाली है जिसका मैं गाउन बनाऊँगी, और आगे भी काम आएगा मेरे लिए। और वैसे रेडीमेड गाउन तो मैंने ख़रीदे हैं, 2-4 ही ख़रीदे हैं, बट माइंड ना कभी ऐसा फ्लिक रहता है कि अरे गर्मी है तो फिर गाउन पूरा मतलब ढक जाएगा ना, मतलब गाउन पूरा ऊपर से नीचे तक होता है तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्या है, वही ऐसा माइंड हो रहा है। तो मैंने जो रेडीमेड गाउन है वो भी मैंने 2-4 ही लिए हैं, और पहले से जो थे वो तो फिट ही नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ इनोवेटिव किया जाए और ये साड़ियों का गाउन बना दिया जाए। तो 2-4 दिन में इनको दे दूँगी, पता नहीं ये कब बन के आएगा। और पर जब भी आएगा, आज नहीं तो कल जब भी आएगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो
चलिए, अब कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, बर्तन मैंने साफ़ नहीं किया है खाना वाना खा के। अब पीने का पानी भर रही हूँ फ़िल्टर से, क्योंकि मतलब उसमें भी टाइम लग रहा है भरने में भी। तो जब तक वो भर रहा है तब तक चलो कुछ और करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जब तक मैं इनको पैक करके रख देती हूँ, ताकि कल परसों जब वो टेलर आएगी तो मैं उसको नाप दे के दे दूँ। और जो ये साड़ियों से गाउन बनाने का जो आइडिया था ना, वो मुझे वो टेलर वाली ही बताई थी। वो टेलर वाली मैंने उसे पूछा था, तो वो बोली कि हाँ बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं बना लूँ, क्योंकि इतने सारे साड़ियाँ हैं और उनका कोई यूज़ तो है नहीं, है ना, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे हम पहने। और मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है, जैसे कभी फास्ट हो, कभी पूजा पाठ हो, या कोई फंक्शन हो, उसमें मैं कभी कभार साड़ी कैरी करती हूँ, वरना तो वो साड़ी बिल्कुल मेरे से कैरी नहीं हो पाता है। तो वो साड़ी वैसे ही रह के मतलब वैसे ही रह रहा है, तो बेटर है कि उनका यूज़ किया जाए ना। इसलिए मैंने अभी 2-4 साड़ियाँ ही निकाली हैं ट्राई करने के लिए, देखती हूँ। और देख के यूज़ कर लेते हैं, इसी बहाने वो यूज़ हो जाएंगे और एटलीस्ट काम में तो आएंगे ना, इसलिए रखा रखा तो इसलिए है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि साड़ियों का भी गाँव, वैसे वैसे भी लेडीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए सामान का। और इसमें तो लेडीज़, जितने भी लेडीज़ हैं वो इसमें महारत हासिल है ना, उनको हर चीज़ रीयूज़ करने का। सो यही एक मोटिव है मेरा। तो लेट्स सी कैसे बन के आता है। पता है गाइस क्या होता है मेरे साथ, जैसे मेडिसिन खा लिया उसके बाद ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन तो बिल्कुल खाया नहीं जाता है। ऐसे ना मेडिसिन देख के अजीब सा होता है मुझे। तो मेडिसिन खाने के बाद मैं हमेशा कुछ ना कुछ मीठा मुंह में डाल लेती हूँ, ताकि ना बाहर ना आए। तो मुझे फ़ोबिया है एक मेडिसिन से और एक इंजेक्शन से, जो कि कंटिन्यू चल ही रहा है इस टाइम पे, तो लेना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला है। मेरी तरह अगर किसी को मेडिसिन से प्रॉब्लम है, खा नहीं सकते, और जैसे होता है ना वॉमिट जैसा फील होगा, तो आप लोग ना एक आइडिया दें, ये खजूर खा लेना। मतलब खजूर मतलब डेट्स आप एक डेट खा लीजिए, ठीक है। बहुत बॉडी के लिए भी बेस्ट है, और ये नेचुरल शुगर है, कोई इसमें एडिड नहीं है, कोई भी बाहर का जो अदर केमिकल है वो ऐड नहीं है। तो आप लोग डेट्स ज़रूर खाना शुरू करिए। गर्मियों का टाइम है, ज़्यादा डेट्स नहीं खाइए, पर एटलीस्ट एडल्ट लोग दिन में 6 डेट्स खा सकते हैं, मतलब कि डिवाइड करके। और बहुत फ़ायदेमंद है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद से अपने आप से मैंने सोचा कि यार इस टाइम है तो डेट्स खाना चाहिए। उधर पानी भर रहा है ना, तो आवाज़ आ रहा है, मैं ज़रा लाइट बंद कर देती हूँ। अभी बज रहा है 3:15। तो डेट्स आप खाइए, डेट्स बहुत बहुत फ़ायदेमंद है गाइस। अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो लोग भी डेट्स खा सकते हैं, बट अगर आपको कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप लोग डेट्स ज़रूर खाइए। और स्टार्टिंग से 1 या 2 डेट्स तो डेली खाइए, क्योंकि हाँ, और एक बात, अगर आप डेट्स खा रहे हैं तो आप डॉक्टर से, अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे ज़रूर पूछिए कि आप डेट खा सकते हैं, क्योंकि डेट्स जो है ना वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग पीरियड में डेट्स नहीं खाने होते हैं। कुछ कुछ लोग अवॉइड होते हैं, किसी का अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो लोग अवॉइड करते हैं, बट मैंने तो स्टार्टिंग से ही मैंने डेट्स खाना शुरू कर दिया था, 1-1 2-2 डेट्स खाना शुरू कर दिया था। और मैंने अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछा था कि डेट्स खा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो इससे इतना फ़ायदा है ना गाइस, कि मतलब आपका जो कॉन्स्टिपेशन होगा ना वो सारा क्लियर हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। तो अभी मैं काफ़ी महीनों से खा रही हूँ, तो
इसका जो है ना रिज़ल्ट वो मैजिक है। सो अगर आप लोगों में से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो ज़रूर कंसल्ट करके डेट्स खाइए, और अगर जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे अपनी बॉडी को, अपनी मतलब हेल्थ को सही करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर डेट्स स्टार्ट करिए गाइस, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है। सो आई एम एन्जॉयिंग। अभी मैंने मेडिसिन खाया है, मेडिसिन तो गया पर लग रहा है कि गले में अटक रहा है, तो अभी डेट्स खा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप लोग डेट्स आपके पास है तो आप 10-12 डेट्स एक दिन में खाएंगे, या आपको भूख लग रही है या कुछ ऐसा है तो आप लोग खाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ना, खाना हो या कुछ काम हो, कुछ भी चीज़ ना जो लेवल से ऊपर हो जाता है ना, अति हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है, कहते हैं ना। तो बिल्कुल सही मात्रा में आप हर चीज़ खाइए, उसका ना सही मात्रा में आप खाएंगे तो वो नुकसान नहीं देगा, वो फ़ायदा ही करेगा। सो मेरे तो ये वरदान है। आज मैं मतलब ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं होगा, छोटा सा ब्लॉग हुआ। आज सोचा कि शॉर्ट वीडियोस तो डाल ही रही हूँ, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अपना छोटा मोटा एक्टिविटी भी आप लोगों से शेयर करूँ। 1 मिनट। यस। और जिसको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करिए, क्योंकि डेढ़ ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता है, बट ये हाईली शुगर होता है और इसमें नेचुरल शुगर ही है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। बट अगर आपको ये सब कुछ फिजिकल इश्यूज़ हैं तो आप लोग ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डेट शुरू करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना एक छोटा मोटा एक रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही थी। यही होता है मेरा डेली, अगर जिस दिन कपड़े धोने का होता है तो यही रूटीन होता है ना, और किसी दिन कपड़े नहीं धोने का होता है तो सिंपल मैं रेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि तीनों टाइम का खाना तो बनाना पड़ता है, टाइम पे खाना भी पड़ता है, और सब चीज़ साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें मैं बिज़ी रह जाती हूँ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम मैं अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो आप लोग से शेयर कर ही रही हूँ, है ना। तो जो मैं खा रही हूँ, जो नहीं खा रही हूँ, वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं सोचा आज ये शेयर कर लूँ। तो ऐसा कुछ हैवीनेस या कुछ ऐसा कुछ हैवी फूड अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि हमेशा जो फूड है वो 6 उसमें क्या बोलते हैं, डिवाइड करना चाहिए, जो 3 टाइम का खाना है, क्योंकि इस समय हैवी फूड खाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपको गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। और वैसे भी मैं शुरू से ही खाना इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ गाइस, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेस्ट करूँ, और मोस्टली मैं दिन में रेस्ट ही करती हूँ, और सुबह जैसे मतलब काम वाम अपने सारा साफ़ सफाई कंप्लीट करके मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम ख़त्म करके मैं रेस्ट करूँ, और आगे की जर्नी क्या, मतलब जो जर्नी है वो तो कंटिन्यू है ही है आपके साथ, और बस यही है। ये मेरा बैन है, टेडी बियर मेरे आसपास ही रहते हैं हमेशा, जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी रहूँ। सो यही था गाइस, और अभी अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना अभी खाना खाया तो अभी जैसे गर्मी गर्मी सा भी हो रहा है, तो ऐसा ही है गाइस, यही है मेरा रूटीन डेली का। और अभी बाहर कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, बस यही है, घर पे रहना, अपना डेली काम करना, खाना पीना खाना, यही रूटीन है। और हर 2 दिन में, हर 3 दिन में तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी एक्टिविटीज़ है वो शेयर करती रहूँगी, और जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो तो डेली ही मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और चाहे एक शॉर्ट वीडियोज़ हो, चाहे एक शॉर्ट वीडियो हो, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं ये सोचती हूँ हमेशा। और कभी कभी ऐसा लो फील होता है तो नहीं कर पाती, बट येस, आप लोगों के लिए मैं हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। और जो मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में जाकर मुझे फॉलो करिए, यही है कुकू लाइफस्टाइल। और यहाँ पे जो भी मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और ढेर सारा लव, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब नेक्स्ट ब्लॉग
बहुत जल्द लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही गाइज़, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़ एंड लव यू ऑल, टेक केयर।